जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने परसेंटेज में पास एंड फेल वाला क्वेश्चन देख लिए थे। आज इलेक्शन देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाले उम्मीदवार 684 मतों की बहुमत से जीत जाता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या देखिए क्या है। देखिए होता क्या है वोटिंग होता है। वोटिंग में क्या होता है, दो उम्मीदवार रहता है, एक विनर एक लूजर। ठीक है, वोटिंग होता है, एक विनर होता है एक लूजर होता है। दोनों में से एक उम्मीदवार जीतता है, एक उम्मीदवार हारता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो वही ये बोल रहा है कि कुल मतों की संख्या, यानी मान लेते हैं कुल मतों की संख्या कितनी है, 100% में विनर को कितना मिल गया, विनर को मिल गया 88%। विनर को अगर 100 का 88%, 88 हो गया। और अगर एक को 88 मिला तो हारने वाला को कितना मिला होगा, यदि 100 में एक को 88 मिल गया तो हारने वाला कितना मिला होगा, 12 मिला होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद बोलता है 88% मत पाने वाले उम्मीदवार 684 मतों से जीत गया। इससे ये जो है, इससे जो ये कितना मतों से जीता, ये जीता। इसको जब माइनस कर देंगे तो 6 और एक इसमें यानी 76, कितना 76 मतों से जीत गया। और ये जीता कितनों से है, जीता है 684 मतों से। पूछ रहा है कि मतों की कुल संख्या कितनी है। तो जब इसको कटाएंगे तो ये कटेगा 6 से इसको जब कटाइए तो ये कटाते हैं 2 से, अगर कटाते हैं 2 से 3 4 2 और 2 से कटाते 3 और 8 16। फिर इसको 2 से कटाते हैं तो 1 7 1 और 2 से कटाते हैं तो 19। और इसको जब 19 से कटाइएगा तो 9 बार में कटेगा। कितना बार में, 9 81 और 9 बार में कटेगा। कितना बार में, 9 बार में। 9 81 हाथ में रहा 9, हाथ में रहा 8 और 9 और 8 17। कितना बार में, 9 बार में। ये कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा, तो कुल मतों की संख्या हो जाएगा, कुल मतों की संख्या हो जाएगा कितना, माने कुल मतों की संख्या 100 और कितना 9, तो कितना हो जाएगा 900। कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा 900। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मिटा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बस वही है, मतों की कुल संख्या। जब वोटिंग मान लेते हैं कितना का हुआ है, वोटिंग मान लेते हैं 100% का हुआ है। 100% में एक विनर होगा और एक लूजर होगा। विजेता को कितना 80%, यानी 100 का 80% कितना हो जाएगा 80। और विनर को अगर 80 मिला तो लूजर को कितना मिला होगा, 20 मिला होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुमत से जीत जाता है। कितना से जीता, तो ये जीता 60 से। कितना से 60 से। 60 बराबर कितना, 4200 वोटों से जीत जाता है। 4200, इसको कटा देंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 से 6 सते 42। तो बोल रहा है कुल मतों की संख्या कितना माने हैं, कुल मतों की संख्या 100 माने हैं। 100 × 7 बराबर कितना हो जाएगा 7000।
4। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक उम्मीदवारों ने 38% वोट प्राप्त किए और फिर भी 7200 वोटों से हार गया। तो देखिए वोटिंग मान लेते हैं, वोटों की कुल संख्या कितना है? 100% है। 100% में से लूजर को कितना मिला? 38 मिला। 38%, 100 का 38%, 38। विनर को कितना मिला होगा? विनर को 62। विनर को कितना मिला होगा? 62। यानी 100 में 38 जाएगा, कितना बचेगा? 100 में 38 जाएगा तो 10 में 8 गया 2, और 9 में 3 गया, यानी 62। तो ये 62 जब मिला तो 62 मिला तो कितना का अंतर है? कितना अंतर से जीता है? तो 62 में 38 घटा देंगे, 4, यानी 12 में 8 गया 4, 5 में 3 गया 2, यानी 24 बराबर कितना हो जाएगा? 24 बराबर 7200। 24 बराबर 7200। एक बराबर क्या हो जाएगा? 24 तिया 72, यानी 300, 4 तिया 12, 300। ये बोल रहा है कुल मतों डाले गए, कुल कितने वोट डाले गए। तो कुल कितना वोट माने हैं? 100 माने हैं। कुल कितना माने हैं? 100 माने हैं। 100 इंटू 300 बराबर क्या हो जाएगा? 3 पे 4 0। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत? तो आगे बढ़े। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहे हैं एक चुनाव में कुल 72 इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 60% था। तो चुनाव में अवैध मतों की प्रतिशत कितना है? अवैध मतों की प्रतिशत कितना है? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सीरीज मेथड से बना लेते हैं। यानी 7,50,000 तो मान लेते हैं x% से जीता। वैध मतों की संख्या x है और उसमें 60% वैध था। कुल मतों का 60% क्या था? वैध था। और कितना मतों से जीत गया? 3,82,000 मिले, यानी 3,82,500। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए 4 0 से 4 0 खत्म, ये कट जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, इसको कटाइएगा तो 6 की 36 और 22 बचा, 6 18, 45, 6 18, 18 4 22, 45 और 8 7 6 7 42, 6 8 38, 6 8 48 होता है, 6 7 42, यानी 45 में 42 जाएगा तो कितना होगा? 3 30 और 6 पंचे 30। ये इससे इतना कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? और 63 75 को 63 75 को भाग देंगे, 63 75 को भाग देंगे 75 से, कितना बार में कटेगा? 85 बार में। कितना बार में? 63 75 को
75 से भाग देंगे तो कितना बार में, 85 बार में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 85। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 85। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत? रुकिए तक उसको वीडियो रोकिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 60% था। तो चुनाव में अवैध मतों की संख्या कितनी है? देखिए क्या हुआ, 7 लाख, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिए। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 60% था। तो अवैध मतों की संख्या कितनी है? मान लेते हैं x% है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ये क्या हो गया, कुल वैध मत हो गया। कुल वैध मतों का 60%, यानी 60 जब परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 3,82,500, 3,82,500, 3,82,500, 3,82,500। यहाँ तक क्लियर है, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? तो जब इसको 4 जीरो को 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 75 इंटू 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 45 इंटू एक्स, फिर यहाँ 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 45 को 3 लाख इसमें भाग दीजिएगा तो कितना बार में, 85 बार में कट जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 85%। क्या हो जाएगा, वैलिड। कितना हो जाएगा, वैलिड निकालें। अब पूछ रहा है अवैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगा, अवैध मतों की संख्या हो जाएगा, अवैध मतों की संख्या हो जाएगा 100% माने थे, 100 में से 85 गया, कितना हो जाएगा, 15%। अब तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए हम लोगों ने पास एंड फेल वाला क्वेश्चन देख लिए, इलेक्शन देख लिए। अब एक टॉपिक और बचा है इसमें, जनसंख्या पर। तो हम लोग अगले वीडियो में परसेंटेज में जनसंख्या वाला क्वेश्चन देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।